अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को धनक एम्ब्रॉयडरी वेलवेट पे करने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें लाइट या डार्क कलर की वेलवेट, इसके अलावा गोटे की धनक, ये मैंने सिल्वर कलर में ली है, नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई, नगों की चेन, तीन नंबर वाले फ्लैट सितारे, स्मॉल और लार्ज साइज में पर्ल के बीड्स, UHU, वाइट कलर पेंसिल, फैब्रिक ग्लू, सीजर, रिबन की सुई। सबसे पहले जहां से हमें फ्लावर स्टार्ट करना है वहां पर वाइट कलर पेंसिल से एक निशान लगाएंगे। नॉर्मल सिलाई का धागा सुई में डाल के डबल करके नॉट लगाई है मैंने। यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है वहां पर कपड़े में से सुई को निकालने के बाद एक छोटा सा स्टिच लेंगे ताकि नॉट यहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद जो बड़ा वाला पर्ल का मोती है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। इसको मैं 2 बार टाक रही हूँ ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। इसकी जगह आप हाफ बंटी पर्ल लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। गोटे की जो ये धनक है इसको रिबन की सुई में डालेंगे और सुई में डालने से पहले इसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर UHO लगाएंगे ताकि जिस वक्त हम काम करें उस वक्त इसके धागे ना निकलें। इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर इसको लगाने के बाद इसको रिबन की सुई में डालेंगे और इसके एक कॉर्नर पर इस तरीके से नॉट लगा देंगे। यहाँ जहाँ पर हमने मोती लिया था वहां से पहले वेलवेट में इसका एक स्टिच ले लेंगे ताकि इसकी नॉट जो है वो बिल्कुल मोती के नीचे चली जाए और हमें काम करने के दौरान परेशानी ना हो। अब मोती के पास से कपड़े में से सुई को निकालेंगे और इससे फ्लावर की पेटल सिंपल स्टिच से बनाएंगे। पेटल का साइज या पेटल की लेंथ आप अपनी मर्जी से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें इसकी लेंथ इतनी रखना, इतनी रख सकते हैं, इतनी रख सकते हैं, इतनी रख सकते हैं। अब जितनी आपको पेटल रखनी हो उस हिसाब से आप कपड़े में सुई को लेके जाएंगे। इस तरीके से करके ताकि इसके अंदर बल ना आए। सिंपल पेटल। इसी तरह थोड़े थोड़े फासले से इसकी पेटल एक ही साइज की हम बनाएंगे। आप इसको इस तरीके से पेंसिल रख के भी अंदर की तरफ ले जा सकते हैं।
इस तरीके से ये फ्लावर बनाने के बाद एक लाइन इधर की तरफ, एक इसके बराबर में इधर इस तरह राउंड, फिर इधर से ये एक राउंड, इस तरीके से यहाँ पे फ्लावर। सबसे पहले ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे फैब्रिक ग्लू के साथ मैं नगों की चेन लगा रही हूँ ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए। फैब्रिक ग्लू सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और इसको ड्राई होने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको ड्राई होने में। नगों की चेन मैं सिल्वर यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर इसका यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको चिपकाएंगे, चिपकाने के बाद इसको टाकेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको टाकेंगे नहीं ये अच्छी तरह फिक्स नहीं होगी। फैब्रिक ग्लू से हम इसको इसलिए चिपकाते हैं ताकि जब हम इसको टाकें तो ये आसानी से टक सके, वरना इसमें धागा बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और इसको टाकने में मसला होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए पहले मैं इसको चिपकाती हूँ, उसके बाद मैं इसको टाकती हूँ, क्योंकि जब तक हम इसको टाकेंगे नहीं ना तो ये अच्छी तरह फिक्स नहीं होगी, निकल सकती है। तो कोई भी काम जब आप ऐसा करें कि जिसमें आप मटेरियल को चिपकाते हैं, कोशिश करें ज़्यादातर आपका मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसको आप टाक सकें। सिर्फ ऐसा मटेरियल ना हो कि जिसको सिर्फ चिपकाना पड़े और टाकने की उसमें कोई गुंजाइश ना हो, ऐसा मटेरियल यूज़ ना करें, क्योंकि उस काम में पायदारी बिल्कुल भी नहीं आती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को जो भी चीज़ मैं सिखाऊं यहाँ पे, तो वो ऐसा काम हो कि जो पायदार रहे। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप इसको चिपका के छोड़ना चाहें तो चिपका के भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से ग्लू सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, तो ये नज़र नहीं आएगी। जो भी वाइटनेस आपको नज़र आ रही है इसकी, वो चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। ये मेन डिज़ाइन की आउटलाइन बन चुकी हैं सारी। अब यहाँ पर हमारे 3 फ्लावर आएंगे ऐसे ही, और ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। लेकिन नेकलेस को मैं उस वक्त टाकूंगी जब ये सूख जाएगी। इसको मैं अभी तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी पहले, ताकि ग्लू थोड़ी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसमें आगे काम कर सकें। अब पहले नगों की चेन को टाकेंगे। नॉर्मल सिलाई का धागा सुई में डाल के डबल करके नॉट लगाई है। 2 नगीनों के दरमियान का जो गैप है एक साइड पर सुई को निकालेंगे कपड़े में से बाहर और दूसरे साइड से अंदर ले जाएंगे। धागा दोनों नगीनों के दरमियान में आएगा।
इस तरीके से आप इसका हर गैप टाँकना चाहें हर गैप टाँक सकते हैं। एक गैप छोड़ के आगे वाले गैप को टाँकना चाहें इस तरीके से आप इसको टाँक सकते हैं। स्टिच का साइज इसमें छोटा लीजिएगा। सारी चेन ऐसे ही टाँकी जाएगी। यहाँ पर एक पर्ल का मोती लगाएंगे। इसी तरह ये वाले फ्लावर भी बनेंगे। ये देखिए फ्लावर बनने के बाद इसका लुक ऐसे आएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे ये डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पर 3 नंबर वाले मैं फ्लैट सितारे लगा रही हूँ और इसके लिए सिंगल धागा हम यूज़ करेंगे। नॉर्मल सिलाई का जो धागा होता है वो सिंगल यूज़ में आएगा। सितारे इसमें एक साइड से लगेंगे, इसको डबल दोनों तरफ से नहीं टाकेंगे।